नमस्कार, NSA 9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। दोस्तों, आखिर जीवन में सफल कोई क्यों नहीं होना चाहेगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जीवन के उस मुकाम तक जाऊं जिस मुकाम पर मैंने जो मेरे मन में सोच रखा है, जो धारणा ले रखी है, उन सभी चीज़ों को पूरा करूं और एक बहुत अच्छा, खुशी और शांत के साथ में अपना जीवन जीऊं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम। ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ में आदमी अपना जीवन अच्छा, बेहतर और उन्नत बनाता है। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो इस तरह की चीज़ों के साथ में काम करते हैं, लगन के साथ में अपने मेहनत और अपने सपनों के पीछे भागते हैं? तो आपका इस सवाल का जवाब है हाँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी ऐसी मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ में अपने सपनों के पीछे भागते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वो उन सपनों को पा नहीं लेते। ऐसे ही एक इंसान की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं बल्कि उस इंसान से मिलवाऊंगा भी जो एक छोटे से गांव से आता है, मेहनत करता है, लगन के साथ में अपने सपने के पीछे भागता है और आज उसके पास में वो सब चीज़ें हैं जिसकी उसने कल्पना की थी। मैं बात करता हूँ आज के हमारे गेस्ट की, लालचंद सैनी साहब की। लालचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSA 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में। आप स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। लालचंद जी की कहानी कुछ वैसी ही है कि एक गांव में एक बच्चा होता है, वो बेहद गरीब परिवार से होता है। हम फिल्मों में जिस तरीके से देखते हैं, एक परिवार है, उसकी 5 बहनें हैं, 5 बहनों की जिम्मेदारी उस एक अकेले भाई पर है। माता पिता गरीब हैं, बीमार हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है इस व्यक्ति के मन में ऐसा होता है कि मैं कुछ करूँगा, जीवन में कुछ करूँगा, अपने लिए कुछ करूँगा, इनके लिए कुछ करूँगा और जो स्थिति आज इनकी है इस स्थिति से इनको बाहर निकालूंगा। ऐसा मन में धारणा लेकर, सपना सोचकर, सपना संजोकर लालचंद जी जयपुर के लिए निकल जाते हैं और जयपुर में संघर्ष करते हैं। और संघर्ष की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन्होंने यहाँ मंडी में काम किया, लेबर जैसा काम किया, आड़तीय का काम किया, या जो काम इनको मिला इन्होंने उस काम के लिए मना नहीं किया, सभी काम को सहज भाव से स्वीकार किया और अंततः इनकी नियति इनको लेके जाती है रिपेयरिंग सेक्टर में, जिनका इनको कुछ नॉलेज नहीं था, जिनके बारे में इनको ज्ञान नहीं था। वो सब चीज़ें कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो लालचंद जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि किस तरह लालचंद सैनी कौन है, बेसिकली कहाँ से आता है, क्या व्यक्ति है? नमस्कार साहब, लालचंद सैनी एक खेजरोली का रहने वाला हूँ। एक छोटे से परिवार से निकला हूँ। मेरी कहानी जो कहानी की शुरुआत होती है वो साहब 6 क्लास से शुरुआत होती है। जब मैं 6 क्लास में आया तो समझने लगे, थर्ड फोर्थ से समझने लगे थे स्थिति तो हम, लेकिन 6 में आते थे सारी चीज़ समझ में आ गई कि अब क्या करना है, अपने परिवार की स्थिति कैसे है, क्या करनी है और कैसे लेके जाना है। सब 5 बहनें थी, 5 बहनों का जिम्मा। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, रेडगड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, सर फट गया था। माताजी मेरी अक्सर बीमार रहती थी, पेट में दिक्कत थी, तो उनके ऑपरेशन चलते रहते थे। अभी क्या होता है कि सब जिस घर में एक बार बीमारी घुस जाती है तो उस घर का क्या जल्दी से पीछा छोड़ती ही नहीं है, या गरीबी नहीं छोड़ती है पीछा। उन सब चीज़ों से कैसे लड़ूं? तो साहब मैंने 6 से 7 क्लास में आया, मैंने फैक्ट्री ज्वाइन करी। फैक्ट्री में मेरे को 1500 महीने मिलते थे। मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने काम किया, फिर वहाँ से हटा। फिर वही रात को सोचना, आने के बाद में सोचना कि यार 50 रुपये में कमा के आया हूँ, मैं 50 रुपये में कैसे ये सब चीज़ें कर पाऊँगा। बहनों की पढ़ाई भी थी, मेरी पढ़ाई भी थी, कैसे इनको पढ़ा पाऊँगा, कैसे क्या चीज़ कर पाऊँगा, मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैंने वहाँ से फैक्ट्री छोड़ी। फैक्ट्री छोड़ने के बाद मैंने सब्जी मंडी ज्वाइन कर ली। सब्जी मंडी में साहब क्या होता था कि जैसे सुबह जाता था मैं 4 बजे, तो 4 बजे जाना, मंडी में काम करना, मंडी में सब्जी खरीदना, सब्जी खरीद के वहीं बेचना, 150-200 रुपये करना, फिर वहाँ से निकलना, 6:30 बजे या 6:45 बजे घर पहुँचना। घर हम साहब यहाँ ज़मीन बोते थे, ज़मीन तीसरी पाती में
मतलब जैसे दूसरे की ज़मीन बोते थे, उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो 3 बोरी अनाज की हुई तो 2 अगले की 1 हमारी, ऐसे तीसरी पाँति होती है, वो करते थे। तो वहाँ से आना, रेडी होना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से पढ़ना, फिर क्या जैसे पढ़ के फिर मैं घर आता था दिन में। ये सारी चीजें आप स्कूलिंग के एज में शुरू कर दी थी आपने? स्कूलिंग एज में शुरू कर दी साहब। तो मैं घर आता था तो मैं एक चीज़ देखता था कि मैं क्या है कि सर जब भी मैं स्टेट मेरिट हूँ, मैं बता दूँ आपको। अच्छा। स्टेट मेरिट हूँ मैं, बहुत इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट का कारण ये था कि मैं सब जो चीज़ सुनता हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ, ज्ञान से सुनता हूँ। जो मेरे को लगती है अच्छी है उनको मैं ग्रहण करता हूँ, जो लगता है कि मेरे काम की नहीं उनको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्लास में जब जाता था तो ब्लैक बोर्ड पे एनी टाइम मेरा जब टीचर पढ़ाते थे तो मैं 1 मिनट भी मिस नहीं करता था, और एक भी मेरी क्लास मिस नहीं करता था मैं। तो मेरे को घर पे रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो मैं देखा कि यार जब अब घर पे आ रहे हैं तो जो मैं जैसे सुबह 7 से टाइम में 12 का टाइम होता था, तो इसके बाद अपन क्या करें। तो मैं क्या सब एक कहीं किसी दुकान पर बैठ जाता था, मोबाइल की दुकान पे या हार्डवेयर की दुकान पे बैठ जाता था। उस दुकान का, उन दुकानदार का बात करने का तरीका, वो किस तरह से ग्राहक को हैंडल कर रहा है, कैसे उसने पैसा बनाया होगा, ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि मैं कैसे करूँ। तो साहब एक मोबाइल की दुकान पर बैठने लग गया मैं। भाई जैसे उनको ये बोलता था कि यार अंकल भी गर्मी ज़्यादा है, तो मैं शाम को 3-4 बजे यहाँ पर, मतलब दोपहर का जो समय होता है वो यहाँ टाल बैठने लग जाऊँ। हाँ, बोले यहाँ बैठने लग जाऊँ, मैं शाम को चला जाऊँगा, क्योंकि 3 किलोमीटर पैदल चलना होता था। आपने उनसे परमिशन मांगी? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाएगा। अब मैं तो बैठ के साहब मेरे तो दिमाग में वही चुड़ कि यार ये मोबाइल ऐसे खोल रहे, अपन क्यों नहीं खोल सकते। तो घर पे, वहाँ पे तो कौन खोलने देता मेरे को, दूसरे की दुकान पे। तो एक मेरे कीपैड का फ़ोन हुआ करता था साहब, वो कीपैड के फ़ोन को आके घर पे खोलना और जुड़ना, तो खोला तो वो फ़ोन ख़राब हो गया। पिताजी ने पिटाई कर दी। अब क्या होता है कि अक्सर जैसे मान लो कि पिटाई कर दी, यार फ़ोन ख़राब कर दिया, एक ही फ़ोन था, कैसे चलाएंगे, तो बच्चा फिर डर जाता है। लेकिन सर मैं कभी डरा नहीं, मेरे हौसले बहुत बुलंद थे। मैं फिर 2-4-5 दिन में घर का माहौल ठीक हुआ, बैठने लग गया। तो वहाँ से स्क्रू सीख के आगे कैसे खुलेगा ये फ़ोन, इस तरह कैसे खुलता है, तो फिर मैंने आके खोल दिया। और एक टाइम 2-3 बार में ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन खोल के वापस जुड़ने लग गया। अब साहब एक उससे पहले एक दुकान पड़ती थी मोबाइल की, तो मेरे क्या पिताजी का फ़ोन का जो चार्जिंग जैक होता है वो ख़राब हो गया। तो मैंने क्या इतनी नॉलेज ले ली तो महीना 20 दिन के अंदर, मतलब कि भाई हाँ इतने का जैक होता है, और लगाया फिर जाता, लगाना नहीं होता था। तो मैंने क्या उसको मोबाइल दिया रिपेयरिंग के लिए, भाई इसमें चार्जिंग नहीं लग रहा। उसने चार्जिंग की पिन लगाई, स्पाइस का फ़ोन था वो, याद है मुझे, स्पाइस का फ़ोन था। चार्जिंग केबल लगाई, लगाते उसने कहा भाई 80 रुपये लगेंगे तेरे इसके चार्जिंग जैक में, 80 रुपये लगेंगे। तो साहब मैंने उसको ये एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई मुझसे कि यार 5-7 रुपये की चीज़ होती है यार, 80 रुपये किस चीज़ की है यार। तो उसने कहा तेरे को कैसे पता। मैंने कहा यार मैं तो रिपेयरिंग करता हूँ, मैकेनिक आदमी हूँ। अब सर वो कहता है कि जैसे संयोग ऐसा बैठा है कि जो दुकानदार था वो भी नया नया ही था, उसको भी कोई नॉलेज नहीं थी। उसका भी मिस्त्री छोड़ के, जो जिस मिस्त्री की उसने पड़ोसी दुकान खोली थी वो मिस्त्री छोड़ के चला गया काम। तो उसको लगा कि यार मैं इसको रख लेता हूँ। तो साहब उसने कहा कि तू जैक लगाना आता है, मैंने कहा लगाना आता है। तो साहब बोले तू लगा। अब साहब उसने मेरे को, मैंने उसको यस तो बोल दिया, लेकिन कभी ज़िंदगी में जैक लगाया नहीं। सिर्फ देखता था कि ऐसे हॉट गन लगाते हैं, ऐसे रखते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं था क्या होगा। लेकिन साहब क्या होता है कि हौसले बुलंदी, देखा जाएगा होगा जो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पकड़ लेगा, बांध लेगा, पीट लेगा, फ़ोन के पैसे लेगा, मतलब फ़ोन तो अपना ही है, करेगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा, अपना फ़ोन बंद ले चलेंगे, पिताजी से मार खा लेंगे। तो साहब मैंने भगवान बालाजी महाराज का मैं बहुत तगड़ा भगत हूँ, श्याम जी का भी हूँ। बालाजी महाराज का मैंने नाम लिया, मेरे पितृ देवताओं को याद किया मैंने, बहुत बढ़िया, मेरे इष्ट देवताओं को याद किया मैंने। और मैंने वो फ़ोन खोला, गन मशीन लगाई, उस जैक उठाया और जैक जैसे ही रखा, और सर वो आप मानोगे नहीं, फर्स्ट बार में एक बार वो चार्ज लग गया। एक बार वो चार्ज लग गया, मतलब मेरे को एक ऐसे जोश आ गया। तो उसने बोला कि यार तू तो लगा दिया। मैं कह रहा अरे यार तो मैं तो खूब लगाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है जैक लगाने में। एक कॉन्फिडेंस, ताकि इसको ये नहीं लगे कि इसको काम नहीं आता। हमने अपने आप को ऐसे प्रदर्शित किया कि हाँ मेरे को काम आता है। तो साहब वो मेरी उम्र देख के, मेरी एज देख के वो बिल्कुल मोहित हो गया दुकानदार। उसने कहा कि यार तू मेरे पास काम कर ले, कितने पैसे लेगा। मैंने कहा यार अब मैं देखा ज़्यादा तो बता दूंगा तो साला बुलाएगा नहीं। मैंने उसको मैंने यार भैया आप मुझसे 1500 रुपये दे देना, लेकिन मैं आऊँगा स्कूल जाने के बाद। उसने कहा डन। अब सर समय ऐसा चलता गया कि डिस्प्ले तोड़ते गए, बनाते गए, मतलब लगाते गए, स्पीकर लगाया, माइक लगाया, जंपिंग वाले तार, मतलब सोल्डरिंग वाले वायर होते थे वो, माइक वाइक वो लगाते गए, आवाज़ चलती गई। अब हो गई भाई वो भी सीखा हुआ नहीं, मैं भी सीखा हुआ नहीं, वो भी सीख रहा, मैं भी सीख रहा, चलती गई गाड़ी, चलती गई गाड़ी, चलती गई। अब फिर क्या हुआ कि गर्मी का सीज़न आ गया। अब गर्मी का सीज़न आ गया तो मैं क्या पड़ोस वाली दुकान में सब जगह नॉलेज सभी चीज़ों की लेता था मैं। तो कूलर पंखे का काम हुआ करता था सब। एक दुकान हुआ करती थी मेरे पड़ोस में, मैं वहाँ जाके बैठता, जाके बैठने लगा। तो उस दुकानदार ने मेरे से कहा कि यार तू कितने पैसे लेता है इससे। तो मैंने कहा देखो साहब झूठ बोला मैंने उससे। मैंने कहा यार मैं 4000 रुपये लेता हूँ। बोले यार तू 6000 रुपये ले और मेरे पास आ जा, तेरे को मोबाइल का सारा सेटअप दे देता हूँ मैं, और मेरे कूलर पंखों का तू काम कर लेना। और तेरे लेके ऑफर है कि तू किसी भी घर पे जाके पंखा लगाएगा या कूलर की मोटर लगाएगा तो वो पैसे जो मजदूरी मिलेगी वो मजदूरी तू ही रख लेना, तेरी होगी। मैंने कहा ठीक है साहब।
सब मैंने उस वहाँ से काम छोड़ के और वहाँ लग गया, क्योंकि देखो आर्थिक स्थिति से आप 1500 में पहुँचा नहीं रहा था, मतलब मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे को अपडेट होना था, तो सब मैं वहाँ चला गया, 6000 महीने में चला गया। अब वहाँ पे जाके सर मैंने कूलर की मोटर तो बांधना नहीं आती थी, लेकिन वो स्टार्टर फिट करना, लोगों के घर जाना, पानी की मोटर खोलना, पानी की मोटर मतलब जो चेंज करना, कूलर की जालियाँ चेंज करना, मेरे को अच्छी मजदूरी मिल गई। 300-400 रुपये पर डे के मैं कमाने लग गया बाहर से सीजन में, और मोबाइल का मैं काम करने लग गया। अब साहब ऐसे करते करते 3-4-5 महीने मैंने काम किया और सीज़न ऑफ हो गया 3-4 महीने में गर्मी का, वापस सर्दियाँ आ गई, जिसको मैं छोड़ के गया वो बेचारा अधूरा रह गया कि उसको उतना ज्ञान मिला ही नहीं, मैं तो मैं ही सीखता रहा। तो उसने कहा कि यार तू मेरे पास वापस आ जा, कितने पैसे लगे? मैं कितने पैसे दोगे आप? बोले तू वहाँ कितने कमा रहा है? मैंने कहा 8000 तो मेरी वहाँ सैलरी है और कूलर पंखों में कमा ले, चलो वो सीजन नहीं, अभी आप कितने दोगे मुझे? उसने कहा कि मैं तेरे को 9000 रुपये दूंगा। अच्छा सर एक काम हो रहा है मेरा, मैंने जहाँ काम किया है, मैं अगर 100 रुपये मजदूर लेके जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं 300 रुपये उसको दे के जाऊँ, इसका भी तो परिवार, इसका भी घर बच्चे हैं, 300 रुपये कमाने के बाद ही मेरा हक है 100 रुपये लेने के। तो साहब मैं 9000 रुपये वहाँ पे काम करने लगा और स्पीड बढ़ गई, मैंने काम और अच्छे तरीके से बढ़ाया। 1000, 4000 और अब 9000। अब 9000 रुपये मेरी सैलरी हो गई। अब मैंने साहब वहाँ पे कुछ दिन काम किया, मेरी मतलब ये मान के चलो आप 10th आ गई। और इस 9000 रुपए की आमदनी के समय लालचंद सैनी की एज क्या रही? सब उस टाइम आप ये देख लो, आप 2000, मैं जब 10th में था 2010 में था 10th में, तो आप देख लो आज मेरे 28 साल उम्र है, तो लगभग उस टाइम 15 साल मानो सर आप, 15 साल में लालचंद सैनी 9000 अपने काबिलियत के दम पे 9000 रुपये कमाने लग गया। फिर साहब मैंने वहाँ काम किया, फिर साहब मेरे तो चीज़ में दिमाग में एक ही चीज़ कि यार 900 में मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी बहनें कमा रही थी, बहनों की शादी करनी थी, ज़मीन दूसरे की बोते थे, रहने के लिए मकान नहीं था, तो मैंने कहा स्थिति तो चलेगा नहीं 9000 में तो काम। तो सब मैंने एक परिवार हुआ करता है मेरे धर्म भाई का, वो उस परिवार की वजह से आज मान लो मैं यहाँ पे हूँ। उस परिवार ने मेरे को इतना कोऑपरेट किया कि मेरे को 50,000 रुपये उन्होंने और दिए मेरे को, और एक दुकान करवाई मेरे को। चीतवाड़ी एक गाँव हुआ करता साहब, निकेता टेलीकॉम के नाम से मैंने खुद की दुकान करी वहाँ पे। तो वहाँ पे साहब मैंने टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, ऑल रिपेयरिंग का मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया चितवाड़ी गांव में, एक गांव में। तो वहाँ पे सर आप क्या मानोगे, मतलब उस गांव ने और भगवान ने, बालाजी महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं इतना बिजी हो गया उस गांव में कि 50 से 60 हज़ार महीने कमाने लग गया। अच्छा। हाँ, जैसे कूलर की मोटर मेरे को बांधना नहीं आता, तो मैं ऑलरेडी स्टार्टर ला के रख लेता उसका। पंखे की मोटर मुझे बांधना नहीं आती, मैं ऑलरेडी बंधवा के उसका पंखे का स्टार्टर कर लेता। आप आए, आपका फैन जल गया, आपका स्टार्टर निकाल लिया, आपके स्टार्टर दूसरा फिट कर दिया, आपको हाथों हाथ फ्री कर दिया, 100 रुपये 100 बच गई। टीवी में सुधारता नहीं था, लेकिन टीवी जैसे 3-4-5 टीवी हो गई, तो मेरे एक अंकल जी हुआ करते थे रामपुरा के, उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरे से पर टीवी के 200 रुपये मजदूरी लूँगा, प्लस पार्ट्स के पैसे लूँगा, जितने पैसे लगेंगे, मतलब मजदूरी 200 रुपये फिक्स है, पार्ट्स के पैसे जो भी लगेंगे वो लगेंगे, बाकी तू ग्राहक से कितने वो पड़ ले। तो साहब थोड़ा सा बोलने में भगवान की देश थोड़ी ऐसी थी, एक्सपर्ट था बोलने में, अच्छा बिल बनाने लग गया और अच्छा पैसा कमाने लग गया। मैं पैसा भी जायज़ लेता था, लेकिन ग्राहक को ये लगता था कि हाँ ये बिल्कुल सत्य काम कर रहा है अपना। तो साहब एक बहुत अच्छी, मैं वहाँ पे लीड में था, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। इस दरमियान साहब एक मेरे दोस्त ने बोला कि यार एक गणपति प्लाजा में कोई सी मैकेनिक दुकानदार को एक मैकेनिक की ज़रूरत है, और वो मैकेनिक ऐसे कबाड़ी टाइप का हो जो सारे काम कर ले, मोबाइल सब चीज़ सुधार दे। तो बोले यार तू कर लेगा क्या काम, तेरे को थोड़ा बोलने का एक्सपर्ट भी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं काम कर लूँगा। तो साहब मैंने मेरी दुकान चलती हुई, मैंने रात को आके सर्च किया कि यार गणपति प्लाजा कहाँ है। बोले मैंने जयपुर में है। अच्छा, देखा भी नहीं था? देखा भी नहीं साहब, जयपुर में पता भी नहीं था कि जयपुर में मैं जयपुर में पहली बार ही आया था। गणपति प्लाजा MI रोड तक फर्स्ट डे उसी दिन आया था मैं, पहली बार ही आया था मैं। तो मैंने सर्च किया, अब 2G उस टाइम नेट चलता था, तो ऐसे सर्च किया, लोगों से 5 बोले यार गणपति प्लाजा, ऐसे बोले हाँ यार मेन सिटी में। तो मैं देखा कि यार मेन सिटी में जाएंगे तो अपडेट लोग मिलेंगे, पैसा भी अपडेट होगा, और क्या पता क्या हो। तो मैंने वो दुकान एक बार तो बंद कर दी उस दिन, और मैं वहाँ काम देखने आ गया साहब। अब मैं साहब काम देखने आया, तो जिस दुकान पे मैं काम देखने आया उस दुकान पे आते ही जैसे गांव की वेशभूषा अपनी, तो मैं सब मेरा कभी कल्चर चेंज नहीं करा मैंने, मैं मेरा जैसा हूँ वैसा ओरिजिनल हूँ। उस दुकान भी चाहिए। हाँ बिल्कुल साहब, मैंने कभी घमंड नहीं करा, क्योंकि जो घमंड किया वो, जिसने घमंड किया वो रुका ही नहीं दुनिया में, वो 30 मिनट से वापस गया है। तो साहब मैं उस दुकान पे आया तो सोनी एक्सपीरिया C हुआ करता था फ़ोन, बिल्कुल हुआ। दुकानदार से मैंने बात करी, भाई साहब मैं ऐसे बोले हाँ मैं कुछ सारे काम करता हूँ, जबकि मैंने बड़े फ़ोन नहीं खोले थे, मैं कीपैड के फ़ोन ही सही करता था, या जिनका पीछे से दिख जाता था पैच वो खोल लेता था। अब साहब सोनी का फ़ोन देखा, बोले ये कर देगा, इसमें चार्जिंग जैक की दिक्कत है। मैंने कहा यार भैया 5 मिनट का काम है, अभी लाओ भी सही कर देता हूँ। अब मैंने उसको बोल तो दिया, लेकिन अब उस फ़ोन को मैंने घुमा के देखा तो उसमें कहीं पेच नहीं दिखा मुझे कि यार इसको खोलूँ तो खुलेगा कैसे, कभी देखा ही नहीं। तो साहब लॉक नहीं पता आपको। हाँ, तो मैं देखा साहब इस दुकानदार से पूछ लूँ मैंने देखा यार अगर मैं इससे पूछ लूँगा तो उसको लगेगा यार तेरे को तो खोलना ही नहीं आता, तो फ़ोन तो कैसे सही करेगा। तो साहब मैंने वॉशरूम का बहाना किया, मैं बाहर गया, मैंने ब्लेड ली 2 रुपये की,
मेरे नाखून काटे, क्योंकि नाखून से खुलता था तो मुझे पता था खुलेगा, लेकिन कहाँ से खुलेगा, आगे से खुलेगा, पीछे से खुलेगा, वो मुझे पता नहीं था मैंने। तो साहब मैं बाहर गया, नाखून काटे अंदर आया, दुकानदार ने मेरे से पूछा, बोले यार तू इतनी देर कहाँ चला गया था? मैंने कहा भाई साहब मैं वॉशरूम गया था, यहाँ की गलियाँ बुलबुल है, तो मैं बाहर निकल गया, बाहर से एंटर के वापस जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस आया हूँ, तब दुकान मिली है। बाकी रियलिटी प्लाजा की आज भी यही है, अगर कोई नया आदमी आया तो एक बार किसी दुकान पे चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता वो, मतलब उसको काफ़ी मकसद करके ढूंढना पड़ेगा, या दुकान के नाम से आएगा, पहुँच नहीं सकता, इतनी बुलबुली गलियाँ हैं। तो साहब उसने कहा कि ले यार ये लेट हो रहे हैं भैया, ये फ़ोन चार्जिंग जैक लगा दे। अब मैंने बोला यार भैया मैंने सुबह क्या नाखून काट लिया है, मुझे पता नहीं था, तो इसको आप खोल दो ना। तो अरे बोले यार कितनी सी देर का काम मिला, एक पैनल निकाल दिया, पेन निकाल दिया, बाकी सारे सिस्टम सेम होते हैं फ़ोनों में, अंदर तो सारा मैकेनिज्म हाँ, हार्डवेयर से एक से ऐसे सारा सेम होता है। और फिर बोलते हैं गॉड गिफ्ट, भगवान का जो साथ होता है वो कैसे होता है कि अब मैं उसको खोल तो दिया, लेकिन घबराहट दिल में ऐसी हो रही है कि यार ये फ़ोन पता नहीं कितने पैसे का है, 50,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का, अगर ये बिगड़ गया तो ये दुकानदार मेरे को बांध लेगा ही। तो मैंने क्या हुआ कि सर जो कॉटन होती है, कॉटन लेके पड़ोसी दुकानदार से मैंने एक एसीटोन मांगा, मैंने यार मेरे को एसीटोन और कॉटन चाहिए। तो उस दुकानदार का जो रिव्यू था कि मेरी उम्र कम थी, एज कम थी, तो उसने मेरी तरफ यूँ देखा, बोले ये काय का मैकेनिक है, मतलब उसने एक अद्भुत से मन से उसने मेरे को पकड़ा दिया। लेकिन चलो अपन तो थे, अच्छा रियल टाइम थे भी नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने वो कॉटन लिया साहब, अंदर बैठ गया, मैंने उसका कार्बन साफ़ किया, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो कार्बन साफ़ करते ही फ़ोन चार्जिंग लग गया। 5-7 बार चार्जिंग लग गया। मैंने कहा अब एक बार दोबारा देखेंगे आएगा तब, एक बार तो मेरा फर्स्ट डे है, एक बार तो उसको मैं कस्टमर को भेजूँ। मैंने साहब पूरा फ़ोन मैंने पैनल वापस लगाया, पैक किया, कस्टमर के हाथ में पकड़वाया, कस्टमर ने कहा भैया रेडी, मैंने कहा भैया रेडी, चेक कर लो आप। बोले कितने पैसे? मैंने कहा साहब, मेरे मन में सोचा, मैंने कहा यार 150 मांग लूँ, मैं देगा नहीं, एक बार 100 ही मांग लेता है। तो मैंने साहब 100 रुपये मांगे, उस ग्राहक ने 100 रुपये इतनी स्पीड से निकाल के दिए, इतनी स्पीड से निकाल के दिए, 1 सेकंड में लो भैया धन्यवाद और बोल के गया। अब मेरा जो सेट हुआ करता था उसने मेरे पे चिल्लाया, बोले यार तू पागल है क्या? मैंने कहा कैसे? बोले यार तू कम से कम 1,000 का काम था। मैंने कहा यार भाई साहब हमने तो 80 रुपये ज़्यादा गाँव में लिए नहीं, और ऐसा पैसा पचेगा भी नहीं। अरे बोले पचेगा कैसे नहीं बावड़े, 25-30 हज़ार का फ़ोन था, कोई भी मैकेनिक 1,000 से कम नहीं करता। मैंने कहा ठीक है भैया दोबारा मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब ऐसे चलता गया, फ़ोन खोलते गए, सीखते गए, फिर आगे आईफोन पे लाइन। आईफोन का नाम ही सुना था मैंने तो मेरे जीवन में कभी देखा नहीं। सब आईफोन प्लाजा में पहली बार आईफोन देखा था, उस टाइम आईफोन 4S 5S 5 ये हुआ करते थे, फ़ोन 6 भी बाद में आया था। तो साहब जैसे फ़ोन आने लग गए, अब फ़ोन आने लग गए तो भाई रिपेयरिंग तो मैंने बोल रखा है कर रहा हूँ। तो साहब मैं किसी से जाके खुलवा के लाता, फिर उसको मैं देखता क्या मोस्टली भगवान का ऐसा सहारा रहा, किसी की बैटरी डीप चली गई, किसी का बैटरी का कनेक्टर निकल गया, किसी का डिस्प्ले कनेक्टर निकल गया, तो साहब वो चीज़ें मैं लगाने लग गया। और पैसे उस टाइम अच्छे मिलते थे, पैसे लोग नोटबंदी से पहले की बातें हैं, अच्छे पैसे मिलते थे, मैं अच्छा काम करने लग गया। लेकिन सब जिस दिन भी मैं पैसा कमा के लेके जाता था, आज मैंने 5,000 रुपये कमाए बिना काम करे, मेरे दिमाग से कमाए, लेकिन मेरे को पैसे अच्छे नहीं लगते थे। मैं सोचता था यार कमा तो लाया मैं ऐसे आज कमा लूँगा, कल कमा लूँगा, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है रिपेयरिंग की। तो साहब मैं रिसर्च करता गया, जैसे आपके पास आया, आप रिपेयरिंग का काम करते हो, आपसे बैठ के सारी बातें सुनता था, कैसे फ़ोन खुलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर मैं साहब धीरे धीरे फ़ोन रिपेयरिंग करवाने लग गया, बड़े फ़ोन, क्योंकि वो तो रिपेयर कर नहीं सकता था मैं। तो साहब जैसे फ़ोन रिपेयरिंग कर रहा है तो मैं उसको देखता था खड़ा, और वही काम नेक्स्ट डे मेरे पास अगर आता है तो वो काम मैं खुद करता था। फ़ोन बिगड़ जाता था, लेकिन बिगड़ना बड़ी बात नहीं, देखा बिगड़ेगा तो किसी से सही करवा लेंगे अपन, फ़ोन के पैसे भर लेंगे और तो क्या हो, लेकिन जब तक डर के पास जाएंगे नहीं, डर निकलेगा कैसे। तो साहब मैं ऐसे फ़ोन खोलता गया, सीखता गया, फिर मैंने अच्छा काम करने लगा, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी, फिर क्लासों में क्या जो भाई पूरा A to Z विस्तार मिल गया, मेरे को विस्तार ही चाहिए था, ऐसे काम चलता गया। और आज सर आपकी दया से पब्लिक का ऐसा प्यार रहा, जयपुर का, राजस्थान के दुकानदारों का, ऑल ओवर राजस्थान से बाहर के दुकानदारों को ऐसा प्यार प्रेम रहा, इतना प्यार प्रेम दिया, और इतना काम चला, बहुत अच्छा काम चला। और आज हम जिस लेवल का जो काम कर रहे हैं, हम आज उस लेवल का काम कर रहे हैं कि जैसे एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि जैसे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर एक रिसर्च कर रहे हैं भाई, अगर कोई किसी व्यक्ति की डेथ होने वाली हो तो उसकी गर्दन हटा के अपन कोई नई बॉडी पर लगा दें, ताकि उस आगे सिस्टम चालू हो जाए, आदमी जिंदा हो जाए, उम्र बढ़ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, आज तक पॉसिबल ऐसा नहीं हुआ। वो काम सर हमने कर दिया मोबाइल रिपेयरिंग में। हमने वो काम कर दिया कि प्लेट टूट के 2 टुकड़े हो गए, कस्टमर को चाहिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका स्वैपिंग करते हैं, CPU उसका ब्रेन हटा के एक नई प्लेट पे CNC जो बोर्ड मिलते हैं चाइना से, सेम उस बोर्ड पे शिफ्ट करना, फ़ोन जहाँ से बंद हुआ है वहाँ से फ़ोन चालू करना। और साहब पहला अगर अभी जो iPhone 16 Pro जब लॉन्च हुआ था, 16 Pro Max, तो राजस्थान में पहला अपना मोबाइल था 16 5 पोस्ट डाली थी कि पहला फ़ोन मैंने स्वाइप किया था कंप्लीट 16 Pro Max राजस्थान में। और आज सभी गुरुजन्स मान लो, बाज़ार के लोग मान लो, सबका इतना प्यार प्रेम रहा कि बहुत अच्छा सेटअप रहा। फिर क्या होता था कि सर
अभी ये चीज़ें तो आ गई, पैसा भी कमाने लगे, पैसा और भी किस नाम से दुकान है अपनी? दुकान का नाम सर, जब मैं नौकरी पे आया था, नौकरी से मैंने पार्टनरशिप में आया, पार्टनरशिप मैंने खुद की दुकान करी। जिस दिन मैंने खुद की दुकान करी तो साहब मैंने नाम सोचने के लिए 3 दिन खराब किए थे। 3 दिन में पूरे बाजार में घूमा, दुकानदारों के नाम देखे, किसी का क्या नाम है, किसी का टी पॉइंट, किसी का फलाना, किसी का डिगड़ा, ऐसे नाम थे। कस्टमर अगर 10 बार आ जाए तो भी वो दोबारा उस नाम से अनिफ्ता दुकान पे भूल जाता कस्टमर्स। तो साहब कॉमन नेम भी होते हैं। कॉमन नेम। तो साहब मैंने एक एंटीक नाम, मेरे मामा जी हुआ करते थे, तो मैंने एक एंटीक नाम रखा। हम दोनों जा रहे थे, क्या नाम रखें? तो मेरे दिमाग में आया अचानक, मैंने कहा यार मामा अपन दुकान का नाम रखते हैं मामा भांजा। बोले यार सब हंसेंगे। मैं मामा जिस पर लोग हंसे उसने इतिहास रचा है, हंसने दो, अपन नाम ऐसा कॉमन रखेंगे जिससे ताकि क्या है कि ग्राहक भूल जाए, एक बार तो पागल हो जाए तो उसको नाम दिमाग में रहे मामा भांजा, मोस्टली नाम रहता है। तो सारा मैंने मामा भांजा नाम रख दिया और आज ऐसा प्रचलन हो गया मामा भांजा का कि हर एक मैकेनिक हो या तुरंत अपने आप में यूनिक नाम हो गया मामा भांजा। मामा भांजा तो साहब इस बेस पे हमने मामा भांजा नाम रखा और आज बहुत अच्छा आ रहा। फिर सर क्या रहा कि जैसे अब मोबाइल लाइन में क्या होता है कि सर आप अपन किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन प्रशासन मान लो या कुछ मान लो, अगर कोई 2 पैसे कमाने लग गया, भाई पहले वो मांग के खाता था और अब कमा के अगर खाने लग गया तो क्या पस्ती नहीं सर आज की वो लोगों की नज़र में आ जाता है। नज़र में आ जाती है सर। ये कि पता नहीं, मतलब मैं तो इस सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों की सोच हो गई कि उनकी सोच ये कि यार ये इसका बाप मांगता था, ये भी मांगना चाहिए, इसकी औलाद भी मांगनी चाहिए। बाकी कोई भी मेरे को लगता नहीं है कि 100 में से 10 आदमी ऐसे होंगे तो गाइड करते हैं कि यार तेरा बाप मांगता था, लेकिन तुम मांग के जिस परिस्थिति से तू यार मांगना बंद कर दे, तू बनाने की कला सीख, तू खुद बनाना लग जा, तेरी पीढ़ी आने वाली और इसका और बेटर करेंगे। ऐसा मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एक जो लोग बढ़ाने वाले कम होते हैं। मजदूर वर्ग को सब, जैसे मजदूर है तो उसको पब्लिक दबाने वाली ज़्यादा है। ठेकेदार के पास फिर कोई बेलदार काम करता है तो ठेकेदार यही चाहता है कि यार बेलदार ही रहे, ये मिस्त्री नहीं बने। बिल्कुल सही बात है। तो यही रहती है सर, ये जबकि सबका भाग्य लिखित है सब, इसमें कोई उलटफेर नहीं कर सकता। जिसने भगवान ने जो लिख के भेजा है वो होना ही होना है किसी के माध्यम से। अब मैं किसके माध्यम से गणपति प्लाजा आया, क्या आया, मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मेरे को तो ये लगा कि अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो मैंने तुरंत उसको अप्लाई किया है। भाई चले तो सही, बुरा लगेगा छोड़ देंगे। तो साहब मैं चलता गया, रात को अगर 2 बजे किसी ने बोल दिया कि ये काम ऐसे, तो मैंने वो काम करने से 1 मिनट नहीं सीखा, मैं वो काम मैंने किए हैं। और भगवान का, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि साहब आज ठीक ठाक से मैंने 5 बहनों की शादी कर दी। मेरी भी शादी हो गई और मेरी बहनों का एक ट्रेजिडी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। आज मैंने पैसे लगा के उनको पैरों पे खड़ी कर दिया, तो आज मतलब ठीक है साहब स्थिति। फिर क्या होता है कि सब जो प्रशासन, पुलिस मान लो या कुछ और मान लो, दुकान पे आना, किसी का फ़ोन लिया है, बिल आईडी से ले लिया, सब चीज़ें उसके पास है, लेकिन फिर दुकानदार को डराना धमकाना, यानी कि सिर्फ दुकानदार को ही डराना धमकाना। पुलिस की नज़र में चोर दुकानदार ही है। चोर को पकड़वा दिया कि साहब ये फ़ोन देके गया था, ऐसे ऐसे आइडिया देके गया था, उसके बावजूद भी चोर तो दुकानदार ही है। तो साहब ये सब चीज़ें देख के फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि अपन पुलिस से बिल्कुल बात करें। अब बात करूं तो वैसे तो कोई पावर है नहीं भाई, कोई बाप है एसपी डीएसपी है नहीं कि मैं उसका जेक लगा के बातचीत करूं या उनके रेफरेंस से या किसी के माध्यम से, किसी सब मैं गरीब तो पूरे रिश्तेदार भी गरीब, उसी तरीके का जैसा आदमी होता है वैसे उसको रिश्तेदार मिलते हैं। मतलब सब मेरे कैटेगरी के सारे, तो कहीं का कोई पावर भी नहीं है। अगर मान लो बंद भी कर दिया तो कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है, बस उसको छुड़ा के ले आएंगे। तो साहब मैंने पॉलिटिक्स का एक रास्ता चुना कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, और जाने से पहले मेरे को नाम प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कलम में दम आया और भगवान ने चाहा तो साहब मेरे जैसे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, निर्दयियों को डर पा रहे हैं, ये पुलिस वाले डराते हैं, धमकाते हैं, बंद कर देते हैं, जबकि बेचारे की गलती नहीं होती, निर्दोषों को सजा मिलती है। अगर मेरी कलम में दम आया तो इस सिस्टम में मैं चेंजेस करूँगा। ये मैंने सोच करके मैं पॉलिटिक्स में आया और मैंने साहब उपचुनाव लड़ा खेजरोली से सरपंच का। अच्छा, कब लड़ा? अभी 2 साल पहले उपचुनाव था खेजरोली का, वो मैंने चुनाव लड़ा साहब। और चुनाव में जिस दिन लड़ने गया था, मतलब सोची थी उस दिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे 100 वोट आएंगे, 50 वोट आएंगे, लेकिन एक सपना बना लिया था मैंने कि मेरे को चुनाव तो लड़ना है, एक बार लड़ना है। और साहब खेजरोली की जनता का ऐसा प्यार रहा, ऐसा प्रेम रहा कि जिस लड़के को कोई जानता नहीं, क्योंकि भाई मैं तो बाहर रहता था रात को। अभी जैसे गाँव शिफ्ट हुए तो मैं तो रात को जाना, मतलब सुबह जल्दी निकल जाना, तो मेरे गले वाले पूरे जानते नहीं थे मेरे को, लोग बाग बिना जाने। मेरे एक कार्यशैली सी, यार इसका लड़का है, फलाने का लड़का है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, दादाजी के नाम पे लोगों ने मेरे को वोट दिए कि यार उसका फलाने का पोता है, अगर दादा ऐसा होगा तो पोता भी वैसे ही ठीक होगा। तो दादाजी की मान लो वैल्यू, या दादाजी के कर्म मान लो, हमारे कर्म मान लो, पब्लिक ने साहब 3000 वोट दिए, 2838 वोट मुझे पहली बार में वोट मिले। और मैं ग्राम पंचायत खेजरोली का देश आज़ाद होने के बाद में मेरी समाज का पहला कैंडिडेट बना 3000 वोट लेने वाला, जिसमें मेरे ही समाज के लोग मेरे सामने खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसकी इस विभ्रांति के बावजूद, यानी कि एक तो होता है कि समाज में एक लड़ता है,
मेरी समाज में मेरे परिवार ही मान लो, मेरे परिवार के सामने खड़े हो गए कि यार ये किसी भी तरीके से नहीं निकलना चाहिए, हारना चाहिए। वो उनकी एक धारणा थी, धारणा ऐसे थी कि भाई जो आदमी कब कब गिलास पकड़ाता है जिंदगी भर, आज वो हाँ वो यार सामने बैठेगा तो कैसे हम इस चीज़ को कैसे मतलब स्वीकार कैसे करें, कैसे स्वीकार कर पाएंगे कि वो कल सामने सरपंच बन के आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो देखो ईगो हट हो जाएगा, उनका ईगो हट हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को सोच के और सामने उन्होंने चुनाव लड़ा और कुछ वोट मिले भी उनको, मेरे सामने 60-50 वोट उनको मिले भी। तो उससे क्या भ्रांति फैल गई। उसके बावजूद भी साहब सर्व समाज का, मेरी समाज का, सर्व समाज का, ऐसी कोई कास्ट नहीं जिसने मुझे वोट नहीं दिया, जिसने मुझे समर्थन नहीं दिया। सभी समाजों में मिलकर मुझे 3000 वोट दिए और इतना समर्थन, इतना प्यार दिया। उसके लिए मैं पूरे गाँव का तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। उन लोगों में मुझे क्या पता है कि उनको कुछ लगा होगा मेरे अंदर कि यार ये कुछ करेगा, लेकिन कुछ वोटों से मैं हार गया। लेकिन साहब हार गया, लेकिन आज भी मैं अगर किसी भी वहीं खड़ा होता हूँ जहाँ कोई गरीब परिवार होता है, मेरे कोई गरीब परिवार के साथ अगर घटना हो गई तो मैं तुरंत जाके सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति में मैं खड़ा होता हूँ। क्योंकि हमारे वहाँ तो नगर पालिका बन गई, लोग आगे इस चीज़ को ऐसे जोड़ते हैं कि यार चुनाव लड़ेगा। तो चुनाव लड़ता है आदमी एक वार्ड से लड़ता है, सभी वार्डों से लड़ता है, एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा। लेकिन साहब मैं किसी भी वार्ड में, कोई भी परिवार हो जहाँ ट्रेजरी हो रही है, मेरे को लगता है कि गलत हो रहा, सूचना मिलती है मेरे को, मैं सबसे पहले जाके मैं खड़ा होता हूँ। पुलिस बंद करेगी, मुकदमा लगाएगी, अगर गलत अपन सही के साथ खड़े हैं और फिर भी मुकदमा लगाया तो अपन मुकदमा खा लेंगे, उससे बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं गरीबों को साथ देता हूँ साहब। और इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में भी आया, मेरी दुकान भी चल रही है। आज 14-15 लड़कों का मेरे पास स्टाफ है। जो स्टाफ में लेके आया हूँ वो छांट के लेके आया हूँ, उसी बच्चे को लाया हूँ जिसको सख्त नीड थी परिवार में, परिवार की मेरे जैसे स्थिति थी। तो ये ऐसे ढूंढे कहाँ से आपने साहब? जैसे पहली बात तो मेरे जैसे रिश्तेदारों में ही थे। अच्छा, घर परिवार में रिश्तेदारों में थे, और भी थे बाहर थे। उन्होंने जैसे मेरी हिस्ट्री जानी, जिनकी जिज्ञासा हुई कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, वो आके मेरे से मिले, भाई साहब मेरी स्थिति मैं करना चाहता हूँ। मैंने उसी दिन मैंने कल से ही आप ज्वाइन करो। और जैसे साहब लोग बागे भी कहते हैं कि यार इतना स्टाफ है, इतनी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि अगर मेरे एक दुकान से 14 घरों में चूल्हे जल रहे हैं तो पता नहीं किसका भाग्य के कौन खा रहा है, किसका नसीब से कौन खा रहा है। तो वो चल रहा है साहब। मैं तो कभी हिसाब भी नहीं लिया दुकान में आज तक, कभी मैंने हिसाब नहीं मांगा दुकान पे कि कितने फ़ोन है, कितने पैसे हैं। सब राम भरोसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। स्टाफ मेरा बहुत ईमानदार है, मेरे लिए जान दे सकता है, जी जान से लड़ता है मेरे लिए। बाजार में भी कोई गलत कहता है उससे भी लड़ता है। कस्टमर को इतना प्यार से पेश आते हैं, मतलब मेरी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। तो ऐसे सारे लड़के, इन सब चीज़ों को लड़के मैं आगे आया और आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। तो ये सारी जो सोच है, ये सारी सोच क्या है कि समय के साथ में डेवलप होती गई या लालचंद सैनी इसी सोच के साथ में आगे बढ़ा? मेरे फर्स्ट डे से यही सोच थी मेरी। फर्स्ट डे जैसे मैं समझदार हुआ, 4th-5th में आया तो मैं लोगों की प्रताड़ना देखता था कि यार कैसे गरीबों को दबाया जा रहा है, कैसे मजदूर को दबाया जा रहा है। मतलब एक अगर किसी की जेब में 50 रुपये हैं और किसी की जेब में 5 रुपये हैं तो उसको ये लगता है कि मेरा तो सांस लेने का, 50 वाले को ये लगता है कि मेरा तो सांस लेने का तरीका ही अलग है, मेरे को तो अलग ऑक्सीजन मिल रही है, इसको अलग ऑक्सीजन मिल रही है, इसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है जीवन में। तो ये सब चीज़ें जब देखी, सब मैंने शोषण देखा लोगों का और मेरी पारिवारिक स्थिति देखी मैंने, तो ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए साहब मैंने उसी स्पीड से मैंने काम किया। मैं 15-15, 16-16 घंटे भागता था सर। नींद को मैंने त्यागा, रिश्तेदारों को मैंने त्यागा, सभी जगह आना जाना त्यागा। सिर्फ एक ही चीज़ चूज करी कि सबसे पहले मैं मेरे परिवार की स्थिति कैसे बदलूँ, उसके बाद में औरों की स्थिति। भाई सबसे पहले आदमी देखता है, सबसे पहले मैं खुद तो खड़ा हूँ, फिर औरों को खड़ा करूँ। तो साहब मैंने स्थिति चेंज करी। बहनें शादी वाली थी, बहन बड़ी थी, बहनों की शादी करी, छोटियों की शादी करी, मेरी शादी करी। इन सब चीज़ों में लड़ता रहा, चलता रहा, संघर्ष बढ़ता रहा। भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि कुछ भी खरीदा उसमें 2 पैसे मिले, यानी कि नुकसान कभी मेरा लगा नहीं आज तक। अगर मैंने रेत भी खरीदी ना, रेत भी 400 की ट्रॉली खरीदी तो वो रेत भी 500 रुपये की बिकी है, यानी कि वो भी 100 रुपये दे के गई है मुझे। सब चीज़ मतलब, लेकिन सोच होती साहब, एक तो होता भाग्य, एक होता कर्म। भाग्य के साथ कर्म के लिए भी दौड़ना पड़ता साहब। मेरा तो मानना एक ही है साहब कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, और सुई की घड़ी से सभी भाग रहे हैं, वो इतिहास नहीं रचेगा। अगर इतिहास रचना पड़ेगा तो सुई की घड़ी से तेज भागना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया सोच है आपकी, ये सोच है साहब, बहुत बढ़िया सोच है। और इसी सोच को लेके चल रहा हूँ साहब। मैं कभी टाइम नहीं देगा साहब, कभी वार नहीं देगा। अभी लोग बात कहते हैं कि यार शनिवार को ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सर आप मानोगे नहीं, मैंने मेरी गरीब स्थिति में शनिवार को मैंने एक गाड़ी खरीदी i20, जिस गाड़ी को खरीदते मेरे परिवार और मेरे मिलने वालों ने एक भविष्यवाणी कर दी कि ये बर्बाद तो था ही, अब ऐसा बर्बाद होगा कि जिसकी उम्मीद ही नहीं है। कैसे गाड़ी मैनेज करेगा, कैसे EMI भरेगा। लेकिन सर ऐसा उस गाड़ी का ऐसा प्रकोप रहा, प्रभाव रहा कि आज 4 गाड़ियां हैं मेरे पास।
उसके बाद मैंने सारी गाड़ियाँ नई ली, स्कॉर्पियो, मतलब बढ़िया गाड़ियाँ ली मैंने, और वो सभी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। चलाने वाला एक हूँ, सभी गाड़ियाँ दौड़ रही, सब में डीजल जल रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन सब अच्छा चल रहा है साहब। लेकिन सोच थी साहब, किसी का बुरा नहीं किया। आज भी सब, अगर किसी को मैंने गलती भी बोल दिया तो मैं, जब मेरे को नींद नहीं आती साहब घर जाने के बाद में, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि यार अगर उस टाइम मैंने, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो यार उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि सर पहले तो क्या होता था कि ये देखता था कि यार इसकी पीढ़ी को जवाब देना है, उसकी पीढ़ी को जवाब देना है। आज अगर आप गलत करोगे तो आपको यहीं देना है। यही कलयुग की स्टार्ट यहीं से हो गई साहब, कि इंसान ही इंसान को खाएगा, और आप देख रहे हो खा रहा है। तो अगर किसी के साथ गलत करेंगे, मैं आपके साथ गलत करूँ सर, तो अपन दोनों को पता है, लेकिन तीसरा और देख रहा है जिसने कैमरा लगा रखा है कि यार ये गलत नहीं था, तूने गलत किया है। सही बात। मतलब साहब उन सब चीज़ों को मैंने परखी तो है। एक बात लालचंद जी, इतनी अच्छी सोच के साथ में जब हम आज इस दुनिया में हैं, तो क्या हमको इसी सोच की तरह के सारे आदमी मिलते हैं? ऐसा तो होता नहीं होगा कि इसी सोच के साथ में आदमी मिलते होंगे, साहब इसी अलग सोच से भी मिलते होंगे। सब मिलते नहीं है। जैसे आज मैं हिस्ट्री मान तो कोई कहता है कि यार वहाँ से उठ के आया है, तो विश्वास नहीं होता, लोग हंसते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चोर है, मतलब कई चीज़ें की टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, तो मेरे वचन फर्स्ट डे भी वही रहेंगे, सेकंड डे भी वही रहेंगे, थर्ड डे भी वही रहेंगे, फिर चौथे दिन वो अपने आप ही बदल जाता है। किसी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको, कि अगर कोई पागल पत्थर फेंक दे अपने ऊपर, तो अपन उस पर पत्थर फेंकें तो कौन जीता बताओ आप? जीता वही पागल। जो जीता वो इसलिए जीत गया कि उसने अपनी प्रवृत्ति में अपने को ढाल लिया, कि वो तो पागल था इसलिए फेंका। अपन थोड़ी पागल के अपन फेंके, अपन भी फेंक दिए, मतलब वो जीत गया। तो साहब अपन पत्थर खा के बैठ गए चुपचाप, उसको पलट के जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं दूंगा, उसको समय जवाब देगा। और समय ने दिया भी साहब। जिसने गलत किया है, मेरे अवरोधक बने हैं, रास्ते रोकने की कोशिश करी है, उनको भगवान ने जवाब दिया है कि यार ये बच्चा अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? भाई मैं किसी का लेकर तो नहीं जा रहा, किसी का खाया नहीं, 1 रुपया किसी का खाया नहीं, जब मैं कमाया, मेरा लेके जा रहा हूँ, तो यार तुम सब लोग मेरा सपोर्ट करो ना, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगा और सपोर्ट करूँगा, मेरे हाथ में आएगा तो मैं और भी सपोर्ट करूँगा। अब साहब मेरा गाँव खेजरोली पड़ता है, आप वहाँ का एक भी प्राणी ये नहीं कहेगा कि यार ये मेरा कुछ खा गया, या धर्मांत का काम के लिए या सामाजिक कार्यक्रम के लिए सबसे पहले आगे पंक्ति में खड़ा रहता हूँ मैं। कोई गरीब परिवार को ट्रेजिडी हो गई तो मैं खड़ा रहता हूँ। तन मन धन, जितना मेरे पास धन है उतना, भाई मैं ज़्यादा तो कैसे कह दूँ, जितने मेरी हैसियत है, उस सीमा के हिसाब से मैं यथासंभव, जैसे मान लो कोई भी ट्रेजेडी, मान लो साहब कोई मृत्यु हो गई अकस्मात, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मेरी जेब में चाहे 1 रुपये ही हो, भाई मेरी हैसियत 1 रुपये की, तो मैंने 1 रुपये भी डोनेट किया है कि यार अपन और जाके कमा लेंगे। अगर इस 1 रुपये से इसको अगर खाना मिल जाएगा तो मिलना चाहिए। मतलब कभी ये सोच नहीं रही कि साहब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है, 2 बीघा ज़मीन है, अब ये तो मर गया साहब, इसकी बेच दो, खा जाओ, ऐसा कभी नहीं रहा सर। तो इन्हीं सभी सोचों को सब साथ लेके आगे चला। सब देखो मुझे तो पता नहीं था मैं आज यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन भगवान ने एक 5 साल का है साहब, 5 ईयर्स के अंदर यहाँ पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। 5 साल के अंदर शादियाँ करना, मकान बनाना, कुछ संपत्तियाँ, मतलब थोड़े बहुत मान लो 2-4-5 गज प्लॉट, मान लो 2-4 प्लॉट्स लेना, गाड़ियाँ लेना, इतना बड़ा स्टाफ मैनेज करना, इतना बड़ा स्टोर ओपन करना, बहुत मतलब ये सब दैवीय परमात्मा की आत्मा, उनका आशीर्वाद तो है ही है। बिल्कुल और मेहनत आपकी है, आपका कर्म है, वो आप बिल्कुल जिस भाव से आप काम कर रहे हो उसी भाव से आपको कर्मों का फल भी मिल रहा है। तो अब गरीबी से निकल के हमने उस गरीबी को बदल दी, संपन्न हुए, एक लेवल पे आपने अपने आप को स्थापित किया, फिर राजनीति में आ गए। तो क्या कि अब कोई आगे चुनाव, सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद में भी कोई चुनाव, आगे एमएलए का चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ने का सर, एमएलए का मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है। एमएलए का चुनाव मैं लड़ूँ ऐसा मेरा कोई मानस नहीं है, ना आगे कोई चुनाव लड़ने का मेरा मानस है साहब। मैं तो पहले भी अगर आया था तो कई चीज़ें सोच के आया था कि आज तक मेरे गाँव में सरपंच बने साहब। अब वो सरपंच ऐसे बने कि उन्होंने 14 नंबर की करीब रोड ही क्रॉस नहीं करी। जैन के पास जा रहे हैं, कोई रोड पास करवानी, जैन के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एन के पास हाथ जोड़ रहे हैं, साहब ये मेरी है, आ तो साइन कर दो, आ रोड तो पास कर दो। अरे जब जैन की ड्यूटी रोड पास करना ही है, आपको सरपंच इसलिए बनाया कि आप गलत जो है उस आवाज़ को उठाओ, मतलब सही आवाज़ उसको उठाओ, गलत के साथ मत जाओ आप। रोड कहीं नहीं है तो गिननी है, उसमें हाथ जोड़ने की कौन सी बात आ गई सर? बताओ आप कौन सी बात है कि हाथ जोड़ने की? आप उसका आपका अधिकार है, आप उसके मतलब एक सिस्टम में रह के बात करिए कि साहब ये रोड गलत नहीं बनवा रहा हूँ मैं, पब्लिक परेशान हो रही है, पास करनी पड़ेगी। तो जयन 3 बार सोचेगा। अगर आप हाथ जोड़ोगे तो पहले सीधा परसेंटेज बताता जयन कि साहब 4% पहुँचा दो घर पे। अच्छा, रोड पास बोलता है, होती है सब, ये तो सब चीज़ें चलती है। करप्शन बहुत तगड़ा करप्शन है सब इंडिया में। अगर तरपाल पास होता है ना, मोदी के सेंटर से तरपाल पास होता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते वो रुमाल रह जाती है,
इतना तगड़ा करप्शन है साहब। तो ये ऐसा ऐसा क्यों? तो मतलब इस परिपाटी को चेंज करने के लिए आया था साहब, कि ये देखो कैसे चेंज होती है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से गाँव का विकास हो। और साहब जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने किया भी है, और सर एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, मतलब अधिकारियों के, मेरे जो प्रतिद्वंदी थे ना, उनसे ज़्यादा हड़कंप अधिकारियों में था मेरे चुनाव वो को लेके। वो ऐसा था कि अगर ये यार सीट पे आ गया तो ना तो 1 रुपया खाने देगा, और ये बैंड बजा के रखेगा, बिल्कुल काम करवाऊंगा, क्योंकि जिस चीज़ का पैसा मिल रहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ सब काम। मैं भी सीट पे पूरा टाइम देता, पूरा बैठता, जैसे मोबाइल की दुकान में टाइम देता हूँ, पूरा टाइम देता, अधिकारियों से पूरा टाइम लेता, पूरा काम लेता। भाई गवर्नमेंट पैसा कम थोड़ी देती है साहब। अगर उससे आपका पेट नहीं भर रहा तो फिर आप कितना ही करप्शन कर दो, आप पेट आपका भरेगा ही नहीं। उसका अंत भी नहीं है। संतुष्ट होना जरूरी है साहब। संतुष्टि के तो अंत भी नहीं है। तो साहब ये सब चीज़ें लेके पॉलिटिक्स में आया था। आगे भी अगर गांव चाहेगा, उनको लगेगी प्रतिभा कि यार मैं कुछ उसके लिए करके, एक तो था खुद के लिए करे, तो खुद के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर उनको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ, गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ, तो देखेंगे आगे। नहीं तो साहब मैं मेरा परिवार पाल रहा हूँ। अब लालचंद सैनी का आगे का क्या विजन है, क्या सोच है, और क्या अब अगला पड़ाव रहेगा, या किस दिशा में अपन आगे की सब तरफ मेरा बढ़ेंगे? विज़न एक ही है कि मेरे जैसे परिवारों की स्थिति मैं सही करूं। पॉलिटिक्स में ना जाके बिजनेस में जाके भी कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में जाके करूँ, स्कोप खूब होते हैं। मैं बिजनेस बढ़ाऊँ, मैं जैसे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ, पैसा कमाऊँ, बिजनेस बड़ा करूँ, गरीब आदमियों को जो जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार दूँ, वो अपने परिवार को पाल सकें। और एक मेरा ये विज़न है साहब कि जैसे मेरे स्थिति में है ना लोगों को, उन लोगों को उठाऊँ। क्योंकि साहब मेरे जैसे अगर इंटेलिजेंस, मान लो अगर इंटेलिजेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे मान लो सोच वाला आदमी आज एक अधिकारी बनता, तो साहब मैं बिल्कुल, मेरी कलम में अगर ताकत होती तो मैं कभी गलत नहीं करता, कभी भी। अगर मंत्री नहीं कि सीएम का फ़ोन भी आ जाता ना, मुख्यमंत्री का अगर मेरे पास कॉल आ जाए कि साहब इसका तेरे को ऐसा करना है, मेरे को लग रहा है कि वो परिवार सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं सरकार से लड़ जाता साहब, चाहे मेरे को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता। मैं मेरे कलम से कभी गलत नहीं करता साहब। गलत मेरे खून में है ही नहीं, आज भी लड़ जाता हूँ साहब। मैं सही के साथ ही रहता हूँ, गलत के साथ रहता ही नहीं मैं। तो साहब ये सब चीज़ें थी कि भाई ऐसे लड़ूँ मैं, तो अगर कोई दिक्कत नहीं, गाँव को लगेगा या लोगों को लगेगा कि यार ये हमें गुमराह कर रहा है, वोट लेने के लिए कर रहा है, तो मैं मेरे बिजनेस एरिया से करूँगा। हेल्प मुझे करनी है साहब। जीवन अगर समाज की सेवा तो आप करोगे ही समाज करोगे। सेवा साहब मैं करूँगा, मेरे दिल में है वो, मैं वो करके कर रहा हूँ और करूँगा, और बहुत अच्छी लेवल की करूँगा। कई रास्ते होते हैं साहब, पॉलिटिक्स नहीं होती ये चीज़ें, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी की मदद करनी तो मैं करूँगा साहब। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ बिल्कुल साहब मैं करूँगा। और बिल्कुल क्या है कि मेरे को तो नींद नहीं, जिस दिन अच्छा काम नहीं करके जाता उस दिन नींद नहीं आती। जिस दिन काम करके जाता हूँ उस दिन अच्छा काम, चाहे मेरे 5,000 का नुकसान हो जाए, लेकिन नींद मेरे को बहुत अच्छी आती है। लोगों की दुआएं मिलती हैं साहब, उन दुआओं की बदौलत ही आज मेरी बहनों के बहुत जटिल, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, आज वो पैरों पर खड़ी है। मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी डैमेज होने पर मेरे पापा सीधे खड़े हैं आज। सर पूरा फट गया था, मम्मी पूरी डैमेज थी, आज मम्मी पापा दोनों हैं। तो वो समाज सेवा मान लो या लोगों की दुआएं मान पुण्य लो, प्रताप कुछ है, पुण्य प्रताप मान उन्हीं लो, के तो पुण्य दादाजी का। की मदद, मतलब आप दादाजी के अच्छे कर्म मान लो, किसी के मान लो ना, आज ठीक हूँ साहब। तो मैं तो इन्हीं चीज़ों को मानता हूँ। और एक मेरी सोच है कि साहब आज अपन ने जो कमाया, जो खाया, वो अपना है। कल मैं प्रॉपर्टी इकट्ठी कर जाऊँ 500 करोड़ रुपए की मेरी संतान के लिए, संतान ऐसी पैदा हो जाएगी वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 दिन में लगा दे, जिसमें मेरे को पब्लिक गालियाँ देगी, बोले यार फलाना की औलाद यहाँ करगी, तो वो 500 करोड़ पब्लिक में बांट के जाऊँगा ना मैं। सर मेरा एक विज़न है कि मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए तो कम से कम 800 से 1,000 आदमी दाग में थे। अब मेरा विज़न है कि उसके एक जीरो और लगाऊँ, जिस दिन मैं जाऊँ इस दुनिया से तो 1,000 आदमी थे, उनके एक जीरो और लगे, कि मेरे घर से लाइन लगे शमशान जाने वालों की, और शमशान में इतनी भीड़ हो कि हाँ यार कोई आदमी गया है। वो कब होगा? जब मैं अच्छे कर्म करूँगा। नहीं तो साहब मिलना तो बहुत दूर की बात, दाग तो बहुत दूर की बात, मिलने तक नहीं आते लोग बाग। गलत काम की साला बढ़िया जरा मर जाए तो ठीक से। तो साहब वो विजन लेके चल रहा हूँ कि मेरे दादाजी के 1,000 थे, मेरे को एक जीरो बढ़ानी है उसमें। इतना मैं प्यार कमाऊँ लोगों से, ऐसा लोगों में एक हो कि यार एक अच्छा काम करूँ मैं। और यूथ को किस तरह की एक बात बोलना चाहोगे कि एक लालचंद सैनी जो गरीबी से, अभाव से उठकर आज एक मजबूत स्थिति में पैदा हो गया, बन गया, और आज समाज को बनाने के लिए भी वो अग्रसर है, वो समाज को साथ लेके चलना चाहता है, जो दबे हुए हैं, जो गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाने की एक अच्छी भावना को साथ में लेके जो चलना चाहते हैं। तो ऐसे और युवाओं को किस तरीके से क्या बोलना चाहते हो? युवाओं को क्या होता है सर, मैं भी युवा अवस्था में हूँ, कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो क्या है कि जब भी घर से बाहर निकले ना वो, तो मोस्टली क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करी, वो निकल गया। मेरा मानना ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो, एक बार वापस घूमो, घर को देखो, परिवार को देखो, माँ बाप को देखो,
और उसके बाद आप अपने लक्ष्य पे जाओ, चाहे स्कूल जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि आप सही टारगेट पे जाओगे। और एक जुनून होना चाहिए सब, जब भी कौन, मैं आज मान लो इतना कर रहा हूँ, मैं इतना मैंने जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे डबल दिमाग है, या जिन्होंने मेरे से आगे कर लिया उनके डबल दिमाग है। एक सोच होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये मैं भी कर सकता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य ने वो काम किए हैं जो एक सोच से परे हैं। कि अपन कभी अनुमान लगाया था कि प्लेन कैसे उड़ेगी, उड़ी। आज कंप्यूटर चल रहा है, जो कंप्यूटर इतनी स्पीड से काम कर रहा है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, तो सोचो मनुष्य कितना एक्सपर्ट दिमाग होगा। लेकिन लोग बाग युवा क्या होता है कि साहब, जैसे बाहर निकलता है स्कूल से कॉलेज में, तो संगति में एक अलग, जैसे मान लो सेम संगति के बच्चे हो गए, गाली बक रहे हैं, या एक ऐंठ में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं करना। ये जीवन अनमोल मिला है, भगवान ने हमें अनमोल बनाया है। और आप उसको ये मत समझो कि मैं मेरे 5 भाई 4 और रहेंगे पीछे, नहीं, आप एक ही हो। भगवान ने दुनिया में आप जैसा आपको भेजा है, एक ही आदमी, आपके जैसा दूसरा कॉपी नहीं है कि यार मैं नहीं करूँगा तो वो कर लेगा। तो ये सब चीज़ें सोच के चलना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, अपना विजन लेके चलना चाहिए। कि घर की, जैसे मेरे जैसी तो स्थिति ख़राब हो घर की, तो मैं तो घर देख के आता था कि यार मैं कैसे छत पटकूँ, कैसे से ये जो टेंट टपरी हैं छाने हैं इनको कैसे हटाऊँ। तो मैं तो सब, मेरे दिमाग में पूरे दिन वही चलती थी। और कई चीज़ें की स्थिति ठीक है घर वालों की, पिताजी का अच्छा नाम है, बेटा निकल रहा है गलत काम करा, तो उसको मतलब घर के साथ पिताजी को देख के आना चाहिए, पिताजी की वैल्यू देख के आना चाहिए कि ये मेरे पिताजी की वैल्यू है, मेरे पिताजी ने कितने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, और मैं जाके आगे क्या करूँ, ताकि मेरे पिताजी को डबल वो मिले कि यार भाई आप तो हो ही, आपका बेटा तो आपसे भी ज़्यादा भगवान है। तो ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। बाकी मोस्टली होता नहीं साहब, ऐसा होता नहीं है कि जैसे आप कोई भी मान लो वकील मान लो, आप किसी पर टिप्पणी नहीं करते, मतलब कोई भी कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी मान लो, जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता नहीं। वो होता इसलिए नहीं है कि साहब वो देखता ही नहीं है वो चीज़ें, बाप ने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे आगे बढ़ा। और अगर बाप स्ट्री सुनाता है तो उसको पागल समझता है वो, कि पापा तो ऐसे ही कर रहे हैं, चल अपना, तो देखा ही नहीं। वो तो सब चीज़ें दिखानी भी चाहिए, माँ बाप को भी दिखानी चाहिए। इसमें सर बच्चों के बिगड़ने में माँ और बाप का भी हाथ होता है। मैं बता दूं आपको कि बच्चा ऐसे नहीं बिगड़ता है। अगर आज मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी मेरी संतान आएगी इस दुनिया में, तो मैं उसको दिखाऊंगा सारी चीज़ें, उसको उन चीज़ों से गुजारूंगा कि देख मैंने ऐसा स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसको दर्द पता रहना चाहिए। बिल्कुल। वो 10 तक पैदल जाएगा तो पैदल ही जाएगा स्कूल में, उसको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि पैदल कैसे जाया जाता है। हम कैसे 3-3 4-4 किलोमीटर स्कूल जाते थे, वो देखेगा ही नहीं, गरीबी देखेगा ही नहीं। तो वो तो सर वो तो ऐसे करेगा कि जैसे भाई इसको मारूं, उसको पिटूं, ये करूं वो करूं, उसने देखा ही नहीं। तो ये सब चीज़ माँ बाप को दिखानी चाहिए साहब। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुख पाए, लेकिन उस बच्चे को एक अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए थोड़ा सा सोचना, जिम्मेदारी भी माँ बाप को निभानी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि यार मेरे घर में 5 करोड़ पड़े हैं तो क्या करेगा, तो खा लेगा। अरे खा लेगा नहीं, 5 करोड़ का यूज कैसे करेगा, यूज करना ही बड़ी चीज़ नहीं है। 5 करोड़ के चक्कर में कईयों को बेचारों को नुकसान करेगा, ये कईयों को नुकसान करेगा। तो वो भी किसी घर में जन्मे हैं, गरीब होंगे, दलित होंगे, कुछ भी होंगे, उनको भी जीने का अधिकार है। सही बात है। उसको अब जैसे साहब आज मैं बैठा हूँ आपके पास में, मैं जाऊँगा गाँव में, मेरे को लगेगा कि यार बिल्कुल निम्न स्तर का परिवार है, तो मैं बिल्कुल नीचे बैठ जाऊँगा ज़मीन पर। कोई कुर्सी पे बैठा है, मैं उसके बराबर कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। खाट पे बैठा है, खाट पे बैठ जाऊंगा। यानी कि मैं, मेरा एक जो आंकलन है ना, एक आंकलन वो कभी करने नहीं देता। गरीबी अगर जाऊंगा तो उसको ये लगेगा कि यार ये भी गरीबी है, उसके साथ बिल्कुल उनकी तरह हो जाओगे। अमीर की तरह जाऊंगा तो उसको लगेगा हाँ यार ये पैसे वाला है। किसी को टसन नहीं दिखाया आज तक, जो होता है ना कि एंकड़ी टाइप का अंदर का अहंकार, किसी को अहंकार नहीं दिखाया। क्योंकि जिस दिन साहब आपने अहंकार दिखा दिया मनुष्य जीवन में, जिस दिन आपने अहंकार दिखा दिया, उस दिन को आप अपने आप को खुद को मरा हुआ समझना उस दिन से ही। क्योंकि अहंकार सब राउंड का ही नहीं चला। तो ये है पब्लिक को जिस हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ से उठा है वो चीज़ें दिमाग में रहते हुए चलनी चाहिए। और आपसे भी मेरी बात हुई है, आपको भी लगेगा नहीं कि यार मैं आज ऐसे हूँ, मैं आज भी वही लाला हूँ, वही लालचंद हूँ, वही ज़मीन। आप तो मेरे को मान के चलो वही ज़मीन बताऊँ, मेरे व्यवहार में कभी बदलाव नहीं दिखेगा आपको। और हम आशा भी ऐसे करते हैं कि जो आपकी सोच है उसी सोच के साथ में आप आगे बढ़ते रहें और समाज की और परिवार की और गाँव की सबकी सेवा करते रहें, मेहनत करते रहें। NSE 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लेकिन ये पॉडकास्ट हमें एक शिक्षा देता है, हमें एक बताता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति ज़मीन से, गरीबी से और अभाव से उठकर जयपुर आता है और जयपुर आके अपने सपनों को पूरा करता है, समाज की मदद करता है, परिवार की मदद करता है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, बहनों की शादी करता है। लेकिन करता है वो एक ऐसे जज्बे के साथ में है जिस जज्बे को उसने अपने अंदर जिंदा रखा, और उस जज्बे और मेहनत के बल पे उसने वो मुकाम, वो सफलता हासिल की जिसको वो उस गांव से सोच के आया था। और आज भी वो व्यक्ति समाज
और सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत होकर वो चाहता है कि समाज आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और विकसित भारत का भी एक सपना यही है कि सभी लोग, सबका साथ और सबका विकास, और सब लोग खुशी खुशी इस समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में रहें और सब लोग संपन्न रहें, सब लोग अच्छी तरीके से रहें। लालचंद सैनी जी की बहुत अच्छी सोच है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए। वो इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन एक युवा को भी सोचना चाहिए कि मेहनत करने के लिए हमें थकना और हताश नहीं होना है। मेहनत का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उस शॉर्टकट को ना पाकर उस पर लंबी मेहनत करके हमें अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहिए। इसी आशा के साथ कि ये पॉडकास्ट आपको एक अच्छी शिक्षा देके जाएगा, आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। हम मिलेंगे एक ऐसे ही किसी दूसरे नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिव्या गौड़, नमस्कार।